एक बात बोलूँ आप लोगों से, समझना ज़रूर, हाँ समझोगे वैसे आप लोग। महिला और पुरुष के ही बीच का मतलब एक अंतर को मैं बताती हूँ। जैसे कई पुरुषों को मैंने सुना है कि महिला की आंख से आंसू आ जाए तो देखो नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है, नौटंकी कर रही है। भाई इसका तो काम है आंसू बहाना। मतलब उसके आंसू की कोई वैल्यू नहीं है ना। अब यहाँ पे मैं अंतर बताती हूँ। कई पुरुष लोग शायद ये बात से जो मर्द हैं पुरुष है वो इस चीज़ से शायद सोचेंगे क्या बात बोल रही है, लेकिन ये बात है, लॉजिक बहुत छोटी बात है लेकिन लॉजिक है इसमें। मतलब आप लोगों का शादी के बाद घर भी नहीं छूटता है ना। और अगर मान लो हस्बैंड वाइफ में, पति और पत्नी में अगर थोड़ी सी तू तू मैं हो जाए, वो थोड़ी होते होते बड़ा रूप तब लेती है जब एक आदमी यानी एक पुरुष औरत की चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देता। छोटी चीज़ें, औरत बड़ी चीज़ नहीं मांगती, छोटी मांगती है। वो कहती है कि नहीं, थोड़ा सा केयर मांगती है, थोड़ा सा प्यार मांगती है, समथिंग, बहुत सारी मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें। और वही एक पुरुष को लगता है, ये मैं अपने समाज की बात कर रही हूँ, यहाँ तक कि सारे समाज में, ऑल ओवर कोई भी समाज हो, किसी भी जाति धर्म का समाज हो, महिला कुछ बोल दे, अपवादित कुछ लोगों को छोड़ के जो अपनी महिलाओं को ऐसे पलकों पे लिए रहते हैं और उनके घर में शांति भी बरकरार रहती है, लक्ष्मी भी आती है और घर में एक ना पॉजिटिविटी, सकारात्मकता दिखती है। जहाँ पे एक पुरुष महिला का सम्मान करता है वहाँ पे वो महिला बिगड़ती नहीं है और अपने साथ साथ पूरे घर को भी लेके चलती है। अधिकतर केसों में मैंने देखा है। हालांकि महिलाएं भी कोई ज़्यादा इतनी दूध की धुली नहीं है, मतलब कि कैरेक्टर वाइज मत लीजिएगा, एक्टिविटी वाइज कि हाँ वो भी गलती करती हैं, कभी कभी झूठे आरोप लगा देना, षड्यंत्र कर देना, तो वो भी मैं मानती हूँ, उसमें भी अपवादित हैं। लेकिन इन लोगों के चक्कर में सही लड़कियां पिस जाती हैं। तो पुरुष लोग कहेंगे अरे आंसू आ गया, अरे नौटंकी कर रही है, लड़की की आंख से आंसू भर आ जाए तो नौटंकी कर रही है, इसका क्या है, नौटंकी कर रही है, इसको आंसू आ रहा है, बस ये रोती धोती रहती है, कोई काम नहीं है, बहुत हल्के में लेते हैं, है ना। यदि वही चीज को पहली बार में इग्नोर ना किया जाए, उसको सीरियस लिया जाए, हाँ आपको क्या तकलीफ है, क्यों इतना चिड़चिड़ा मन हो रहा है, कैसे, तो वो चीजें वहां से बिगड़ने के बजाय धीरे धीरे सही हो जाएगी। आप सोचो पुरुष हल्का सा आंसू वो कर दे, अच्छा पुरुष नहीं रोता, सख्त है भाई, मर्द है वो, पुरुष है, नहीं रोता तो ये भी गलत बात है, रोना चाहिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। और जो पुरुष सच में रोता ना होना तो सोच लीजिएगा, चाहे वो मेरे पिता हो, मेरे भाई हो, या मेरे चाचा दादा मामा ताया मौसा, या मेरे परिवार का, या मेरे समाज का, या मेरे भारत के अंदर कोई भी हो, वो लड़की, ऐसे लड़के के साथ ना सच्ची में जो भावनात्मक रूप से कमजोर ना हो, कमजोर का मतलब सॉरी, भावनात्मक रूप से अपनी चीजों को व्यक्त ना कर पाता हो, वो ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ना चाहिए। मैं, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ऐसे व्यक्ति से ना जुड़े, क्योंकि चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में, मतलब ऐसी कनेक्टिविटी ना, हाँ जो है मेरे माता पिता कर देंगे, नहीं। एक पड़ाव ऐसा आता है जब आपको माता पिता को भी छोड़ के, ऐसे साथ नहीं, उनकी चीज़ों को छोड़ के आपको अपना भविष्य बनाना होता है, क्योंकि माता पिता की पूंजी ज़्यादा देर तक नहीं काम आती है। यहाँ मैं लड़की लड़का के एक कमजोरी वाला पॉइंट पे बात कर रही हूँ, बिंदु पे बात कर रही हूँ। लड़के का तो शादी के बाद अपना घर भी नहीं छूटता है, अपने ही घर में रहता है। हल्की सी लड़ाई हो जाती है तो लड़का तुरंत कहने लगता है, हो तुम मेरे माता पिता से मेरा साथ छुड़ाने वाली हो। मतलब सब लोग लिंक कर सकता है ये अपने अपने घर में, अगर जिसके होता हो, मेरा मम्मी पापा से मेरा साथ छुड़वा दोगी, अलग करवा दोगी, ऐसा नहीं है। वो भी लड़की छोड़ छाड़ के अपने घर से आई है, तो संकुचित दिमाग मत रखिए, एकदम पर्दे में मत रखिए। मैं एकदम खुले को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना, नज़र, आँख का, जुबान का, दिल का पर्दा, दिमाग का, इन चार चीज का पर्दा होना चाहिए, ना कि घूंघट लेके इसको ढकने का पर्दा। ना आप काम कर पाओ ठीक से, ना कुछ कर पाओ, इसे संस्कृति नहीं कहते। कई औरतें तो घूंघट के अंदर भी बोल जाती हैं बहुत कुछ, गांव समाज में देखा है मैंने ये चीजें, तो जो देखी हूँ मैं उसी पे फैक्ट पे बात करती हूँ। तो आप पुरुष लोग भी, लड़की के अगर कुछ भी आंसू निकलता है, कुछ भी है, तो उस चीज़ को समझो, आपके घर में लड़ाई होने से चीज़ें बचेंगी। आपकी आंख से आंसू निकल जाए तो बस घर समाज वाला कोई भी देख ले कि हाँ हमारे घर के आदमी की आंख से आंसू निकल गया, अच्छी खासी उम्र है लड़के की और आंसू निकल गया तो बहुत सीरियस मुद्दा हो जाता, हमारे भैया रो दिए, हाँ हम भी रो देंगे, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत नौटंकी होती है इस चीज़ में। अरे रो दिए तो क्या हो गया भाई, रो दिए,
इतना वज्र का थोड़ी पुरुष बना हुआ है कि उसकी भावनाएं नहीं है, उस वो व्यक्त नहीं कर सकता। गलत बात है। आपको रोना आए तो आप रोइए, लेकिन हाँ, सामने वाले अपोजिट जेंडर को, अपोजिट व्यक्ति को, इंसान को, स्त्री को, उसके आंसू को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि पता है घुटन बहुत बुरी चीज होती है। और मुझे लगता है आज के दौर में जहाँ जागरूकता वाले साधन बढ़े हैं, जैसे फोन हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, कई माध्यम, ये चीज हम लोगों को जागृत करने के लिए चीजें बनी हैं, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, नग्न प्रदर्शन करते हैं, अंग प्रदर्शन करते हैं, है ना, उल्टी सीधी हरकत करते हैं, चाहे कपड़ों के माध्यम से, चाहे वो नृत्य के माध्यम से, उल्टी सीधी, मतलब बहुत ही उल्टी चीजें करते हैं। तो वो भी एक शर्मनाक है। तो मैं पुरुष और महिला से यही बोलूंगी कि अगर आप दोनों तमीज से रहें, अच्छे से रहें, कायदे से रहें, समस्या आए तो आपस में मिल के सुलझा लें, क्योंकि घर में छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि बच्चे बहुत छोटे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहते हैं ना, शार्प बुद्धि होती है छोटी उम्र से लेके 12-14 साल तक के बीच में बहुत शार्प बुद्धि होती है बच्चों की। जहाँ पे लगाइएगा वहीं लगेंगे, जो सुनेंगे वही आगे चल के चीज़ें सीख जाएंगे। आजकल तो देखिए ना, डिस्ट्रैक्शन के साधन भी है, जागरूकता वाले भी साधन है, तो डिस्ट्रैक्शन वाले मतलब इधर उधर बिगाड़ने वाले भी साधन है। इसका फ़ोन का प्रयोग करो तो अच्छे में भी आता है, फ़ोन का प्रयोग करो तो दुरुपयोग में भी आता है। वो अपने ऊपर, इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, आपकी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि आप घी ज़्यादा पी लो तो नुकसान, और घी ना मतलब घी को ना खाओ तब भी थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है, कि चलो हाँ खा लेते, प्रोटीन हमको मिलता है, ताकत आती है, ऐसा बोला जाता है। तो ज़्यादा खा लोगे तो वो भी जहर का काम कर जाएगा आपकी बॉडी में। ठीक उसी प्रकार से हर चीज़ को समझना चाहिए, और स्त्री और पुरुष से मिलके ही ये संसार बना है। लड़ाई झगड़ा होते हैं, दो बर्तन, गांव की भाषा में बोले या बड़े बूढ़ों की भाषा में बोले कि दो बर्तन जहाँ होते हैं खटकते हैं, तो बर्तन में और व्यक्ति में अंतर होता है ना। ऐसा नहीं है मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई होगी, किसी से भी होती है। मेरी तब होती है लड़ाई जब एक व्यक्ति 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 25 बार नहीं, 30 बार नहीं सुधरता, तब उसकी स्तर पे जाके समझाना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, गंदगी को आप एक जगह भी छोड़ दो तो भी दिक्कत है, गंदगी को आप एक जगह नहीं छोड़ सकते हो, फिर वो दूसरे के लिए गंदगी तैयार हो जाती है। और इंसानी रूपी गंदगी अच्छी बहुत बुरी होती है अगर आ जाए तो, है ना, नरसंहार हो जाता है ऐसी चीज़ों में। तो मैं यही कहूँगी, आपस में अगर घरों में लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ में, मियाँ बीबी के उसमें, तो ये चीज़ें थोड़ा आपस में समझो तो बेहतर होता है। सोशल मीडिया में दिखाने से कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं। और आंसू पे मैंने बात शुरू की थी, तो आंसू भी तभी निकलते हैं जब दिक्कत होती है मेरे ख्याल से। और कोई ढोंग करता तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि पीड़ा होती है, चाहे मन की पीड़ा, चाहे कुछ लग गया अपने तन में, कुछ चीर फाड़ हो गया या कुछ दिक्कत हो गया, मतलब कट पिट गया, तो तब समस्या या कोई भावनात्मक रूप से हमको ठेस पहुंचाता है, तब हम ये आंसू निकलते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगी, पढ़े लिखे हो तो ज़्यादा समझो, पढ़े लिखे हो करके भी गंवार बनने से, अनपढ़ बनने से, जाहिल बनने से बचिए। क्योंकि अनपढ़ जो हैं तो वो तो अनपढ़ है, समझ में आता है, लेकिन कई लोग जो शिक्षा नहीं भी लिए होते हैं ना, बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग, बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो होता है। आजकल अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों के पास ये तमीज़, ये लहजा नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं भी जुड़ सकती हूँ, शायद मेरा भी कभी आपक हो तो मैं भी अपनी मर्यादा फेल कर दूँ, हो सकता है ऐसा। लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम अपना गुस्सा कंट्रोल करें, चीज़ों को कंट्रोल करके रखें, समझें। और मान लीजिए कोई जुड़ा है घर में, अगर तू मैं हो गई, 2-4 मेंबर है, तो समझाने का प्रयास करें, ना कि मज़े लेने का या फिर एक दूसरे का हंसी का पात्र बनने का, ये सब ना करें। घर को बहुत अच्छे से चलाना पड़ता है ना, जितना ईंटें लगा के घर बनता है ना, देरी लगती है, मेहनत लगती है, उसी प्रकार से घर में रहने वाले जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, मीडियम एज के मम्मी पापा हैं, कोई भी हो, उनके बीच में प्यार स्नेह बनाने में भी टाइम लगता है। तो चालाकियाँ करने से कुछ नहीं होता,
मैंने 3-4 मुद्दे पे घरेलू पॉइंट पे ही बात किया और सब समस्या आती हैं, अधिकतर लड़कियां रोती हुई दिखती हैं। इसलिए मैंने बोला अगर महिला पुरुष एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझेंगे, ज़रूरत केवल तन की ही नहीं होती है, मानसिक पीड़ा से निजात पाने की भी ज़रूरत होती है, एक दूसरे का आपस में सपोर्ट करेंगे तो जीवन में अच्छे से अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अच्छे से अच्छी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।